कुरुक्षेत्र के मध्य जब अर्जुन का मन ज्ञान से प्रकाशित हो चुका था, तब श्री कृष्ण ने उसे सबसे गुप्त और सर्वोच्च ज्ञान देना आरंभ किया। वे बोले, अर्जुन, अब मैं तुम्हें राजविद्या और राजगुह्य बताता हूँ। ये सबसे पवित्र ज्ञान है। इसे जानने वाला मनुष्य जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने समझाया, पूरा संसार मुझ में स्थित है, पर मैं उससे बंधा नहीं हूँ। जैसे वायु आकाश में रहती है, वैसे ही समस्त प्राणी मुझ में स्थित हैं। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। श्री कृष्ण बोले, मेरी दिव्य शक्ति से सृष्टि बार बार उत्पन्न होती है और समय आने पर लय को प्राप्त होती है। फिर भी मैं कर्मों से अछूता रहता हूँ। उन्होंने मनुष्य की भूल बताई। अज्ञानी लोग मुझे साधारण समझते हैं। वे मेरी दिव्यता को नहीं पहचानते, पर ज्ञानी भक्त मुझे परम सत्य जानकर श्रद्धा से भजते हैं। फिर श्री कृष्ण ने भक्ति का महत्व बताया। जो प्रेम से मुझे एक पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं भक्ति देखता हूँ, वस्तु नहीं। अर्जुन के हृदय में भक्ति की भावना जाग उठी। श्री कृष्ण बोले, जो कुछ भी तुम करते हो, जो खाते हो, जो अर्पण करते हो, सब मुझे समर्पित करो। इससे कर्म बंधन समाप्त हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, मैं सब में समान हूँ, न किसी से द्वेष, न विशेष लगाव। पर जो प्रेम से मेरी शरण आता है, मैं उसके साथ रहता हूँ। फिर श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया, यदि कोई बड़ा पापी भी सच्चे मन से मेरी भक्ति करे, तो वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। अंत में उन्होंने कहा, मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरा स्मरण करो और मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। अर्जुन का हृदय श्रद्धा और शांति से भर गया। यही समाप्त होता है 9वां अध्याय, राजविद्या राजगुह्य योग। ये अध्याय सिखाता है, भक्ति ही सर्वोच्च ज्ञान है और प्रेम से किया गया समर्पण मनुष्य को ईश्वर से जोड़ देता है।